पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने और नेशनल असेंबली भंग किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इमरान सरकार को लगा बड़ा झटका, अब फिर से नेशनल असेंबली हुई गठित। एक रिपोर्ट के अनुसार फॉरेन मिनिस्ट्री के सीनियर अफसरों ने अमेरिका का नाम लिए जाने पर सख्त ऐतराज जताया है। इन अफसरों के मुताबिक सरकार और नेता बदलते रहते हैं, लेकिन इस सरकार ने जो किया उसका पाकिस्तान को बहुत सख्त और बहुत लंबे समय तक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यूक्रेन जंग 43वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ग्रीक संसद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग यूरोप को आर्थिक और ऊर्जा संकट के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं वे हारेंगे। जो लोग जंग को चुनते हैं वे हमेशा हारते हैं। संसद को वर्चुअली संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने ग्रीक संसद से मदद की अपील की। यूक्रेन के पूर्व गृहमंत्री ने रूसी स्नाइपर्स पर टारगेट प्रैक्टिस के लिए कीव के पास हॉस्टोमेल शहर में 11 नागरिकों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। स्थानीय निवासियों की गवाही का हवाला देते हुए आर्सेन आवाकोव ने आरोप लगाया कि सैनिकों ने नागरिकों के शवों को सड़क पर घसीटते हुए एक गैरेज तक ले गए। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने नाटो से और हथियार देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य बेहद सामान्य है, हथियार हथियार और बस हथियार। हमें लड़ना आता है, हमें जीतना आता है, लेकिन यूक्रेन जो मांग कर रहा है बिना उसके लोगों की जान जा रही। रूस को और कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की मांग हो रही। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। भारत ने क्रेडिट लाइन के तहत दूसरी बार श्रीलंका को फ्यूल क्राइसिस से निपटने के लिए डीजल और पेट्रोल सप्लाई की। मंगलवार और बुधवार को भारत से 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचा। भारत अब तक 2.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक फ्यूल श्रीलंका भेज चुका है। श्रीलंका की डूबती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने का ऐलान किया। इस बीच गोटाबाया सरकार को लगातार जनता का विरोध झेलना पड़ा। बुधवार को श्रीलंका में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लगातार गहराते आर्थिक संकट के बीच राजपक्षे सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों लोग सड़कों पर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने सब कुछ चीन को बेच दिया। बुधवार को लोगों ने कहा कि राजपक्षे परिवार को देश को बर्बाद करने से रोकना होगा। विपक्षी दल भी सरकार के विरोध में सामने आए। प्लास्टिक का प्रदूषण अब दुनिया के सबसे वीरान और सर्द इलाके आर्कटिक में पहुंच गया है। इस प्रदूषण ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी। उनका कहना है कि आर्कटिक में प्लास्टिक प्रदूषण धरती के बाकी हिस्से जैसा भीषण हो चुका है। भारतीय मूल के ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक 20 से ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। ब्रिटिश सरकार ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद वो सबसे अहम चेहरा माने जाते हैं। पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सुनक के पीएम बनने की भी बात कही गई थी। जिस समस्या से श्रीलंका जूझ रहा है उसी के मुहाने पर पड़ोसी देश नेपाल भी आ खड़ा हुआ है। नेपाल में भी श्रीलंका की तरह विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई। स्थिति यहां पहुंच गई है कि नेपाल के केंद्रीय बैंक ने बैंकों से वाहनों और गैर जरूरी सामान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी न करने को कहा है। इनमें ज्यादातर आयात भारत से होता है। हिमालयन बैंक के सीईओ अशोक राणा ने कहा कि कोविड के पहले तक विदेशी मुद्रा कोष में 5% योगदान पर्यटन का था, अब वो ठप है। अर्थशास्त्री दिलीराज खानल ने कहा कि ज्यादातर सरकारी राजस्व आयात पर टैक्स से मिलता है। ऐसे में आयात कम करने की नीति ज्यादा दिन जारी नहीं रह सकती। मशहूर गीतकार माया गोविंद का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को सुबह 9:30 बजे निधन हो गया। 82 साल उनकी उम्र थी और बीते 2 सालों से वो बीमारी से जूझ रही थी। इसी साल जनवरी में उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे अजय ने बताया कि दोपहर 3 बजे मुंबई के विले पार्ले वेस्ट स्थित पवन हंस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की। उनसे जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े स्कैम मामले में जांच के लिए दिल्ली बुलाया गया। ईडी ने उमर से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड में हुए घोटाले को लेकर सवाल किया। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने खतरे की आशंका के बीच इंश्योरेंस का मसला उठने पर दिल्ली मॉस्को फ्लाइट कैंसिल कर दी। ये फ्लाइट हफ्ते में 2 बार उड़ान भरती थी। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे कंपनी का कहना है कि यूक्रेन में रूसी हमले के बाद खतरे की आशंका काफी बढ़ गई है। इसके चलते इंश्योरेंस कवरेज सिक्योर नहीं किया जा पा रहा। भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर पूर्व सैनिक ववन भोसले ने दर्ज की है। ट्रॉम्बे पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 420, 406 और 34 के तहत केस दर्ज हुआ है। दोनों पर आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर लोगों का भरोसा जीतकर चंदा इकट्ठा करने और उस पैसे का खुद इस्तेमाल करने का आरोप है। गुजरात में भाजपा किला भेदने की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। पिछले दिनों पीके ने राहुल गांधी से इसके लिए संपर्क भी साधा था। खबर मिल रही है कि पीके के साथ गुजरात के पाटीदार नेता नरेश पटेल को भी कांग्रेस पार्टी में शामिल करा सकती है। गुरुवार को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमतों में फिर से इजाफा हुआ। अब दिल्ली में सीएनजी के दाम 2.5 रुपए की बढ़त के बाद 69.11 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। इससे पहले बुधवार को भी कीमतों में 2.5 रुपए का इजाफा हुआ था। इससे पहले 4 अप्रैल को सीएनजी की कीमत 2.50 रुपए बढ़ाई गई थी। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के हरिपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बुधवार देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। ज्वाइंट टीम के संदिग्ध इलाकों में पहुंचते ही वहां मौजूद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। माना जा रहा है कि यहां 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हर मंत्रालय को खाली पदों पर भर्ती के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। पीएम ने कहा कि उत्पादन, रोजगार सृजन को गति देने के लिए निजी क्षेत्र का समर्थन करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक टीचर ने 2 बच्चियों को इसलिए पीटा क्योंकि वे तिलक लगाकर और हिजाब पहनकर स्कूल आई थी। 4th क्लास में पढ़ने वाली ये बच्चियां जब द्रामन गांव के गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल पहुंची तो निसार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पहुंची तो निसार अहमद नाम के टीचर ने इन्हें बुरी तरह से मारा। घटना के सामने आते ही निसार को सस्पेंड कर दिया। राजौरी के पीड़ित परिवार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें निसार अहमद पर बच्चियों को पीटने का आरोप लगा है। वीडियो में पिता अंग्रेज सिंह कह रहा है कि जिस तरह से मेरी और शकूर की बेटी को पीटा गया, कल कोई दूसरा टीचर भी तिलक और नकाब पहनने पर बच्चों को पीट सकता है। पश्चिम बंगाल में बोर्ड एग्जाम के दौरान छात्रों की ओर से आंसर शीट में लोकप्रिय राजनीतिक नारा खेला होवे लिखने का मामला सामने आया। इसके बाद बंगाल एजुकेशन बोर्ड सख्त हो गई। अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी भी छात्र या छात्रा ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में आंसर शीट पर ऐसा लिखा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद बढ़ता जा रहा है। देश भर में मंदिर, मस्जिद और अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर गुरुवार को कई एक्शन लिए। इसमें वॉइस कंट्रोल डिवाइस लगाने से लेकर नोटिस भेजने ऐसे कदम उठाए गए। इस बीच लाउडस्पीकर पर बयानबाजी भी काफी तेज हुई। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में मस्जिदों को अजान की आवाज तय करने के लिए नोटिस दिया है। बिहार से मंत्री जनक राम ने भी मस्जिदों पर लगने वाले लाउडस्पीकर पर बैन की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के त्योहारों पर डीजे पर रोक लगती है, उसी तरह मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर भी रोक लगी। आजादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत हर एक महीने की 7 तारीख को अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बड़वानी जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतवाई ने जिले में सभी उचित मूल्य दुकानों पर नियुक्त नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में अन्न उत्सव का आयोजन किया। इसमें अधिक से अधिक हितग्राहियों को राशन वितरण करने का लक्ष्य रखा गया।
बालोद जिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भेज दिया। शुक्ला ने कहा कि लगातार 25 तक पार्टी द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन किया, फिर भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकार और कांग्रेस पार्टी ने कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं का साथ छोड़ दिया। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस में अब संगठन नाम की कोई चीज नहीं बची। आने वाले 10 अप्रैल को रायगढ़ में रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन भव्य रूप से होने जा रहा है। इसी के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीएम ने रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सदस्यों के साथ एक शांति समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में रामनवमी शोभा यात्रा समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। सभी से जिला प्रशासन ने विस्तृत रूप से चर्चा की और रामनवमी शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण रूप से मनाने की अपील की। बालोद जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ प्रदर्शन करके उनका पुतला दहन किया। खेरागढ़ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2500 समर्थन मूल्य में किसानों के लिए जा रहे धान खरीदी मामले में कांग्रेस सरकार पर छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबाने का आरोप लगाया। हेमकुंड साहिब का यात्रा पड़ाव खंगरिया से फूलों की घाटी जाने वाले पैदल मार्ग यानी 2 किलोमीटर के चढ़ाई वाले रास्ते पर अब श्रद्धालुओं को चलना नहीं पड़ेगा। इस पैदल मार्ग से 2 किलोमीटर की दूरी को कम किया गया है। फूलों की घाटी पुल से 2 किलोमीटर की खतरनाक चढ़ाई पर्यटकों के लिए काफी मुश्किलों वाली थी। अब वन विभाग फूलों की घाटी जाने के लिए पुराना मार्ग बनाएगा जो 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के साथ घट जाएगा। धूलकोट क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर अज्ञात कारणों से आग लगने के कारण लाखों रुपए का सामान जल गया। बुधवार रात को धूलकोट क्षेत्र के गंभीरपुरा गांव और सुखलाल फालिया में 2 मकानों में अज्ञात कारणों से आग लगी और लाखों रुपए का सामान जल गया। पहली आगजनी की घटना गंभीरपुरा में हुई, जहां ग्रामीण महिला सुगनाबाई के मकान में आग लग गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हरिद्वार के बहादुराबाद पतंजलि फेस 1 में आयोजित रामकथा कार्यक्रम में शामिल हुए। 3 बजे विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर हुआ। साथ ही रूड़की चिकित्सालय में स्थापित डायलिसिस सेंटर का लोकार्पण और जागरूकता रथ का फ्लैग ऑफ किया गया। हरिद्वार बहादुराबाद स्थित स्वास्थ्य केंद्र में विश्व स्वास्थ्य दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसकी शुरुआत रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने दीप प्रज्वलित कर की। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत आर्य ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस को अवर प्लेनेट अवर हेल्थ थीम के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण मुद्दों के महामारी प्रबंधन और जनमानस के स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इंदौर चंदननगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 9 साल की बच्ची का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिला। 9 साल की बच्ची रोशनी ने खुद फांसी लगाई या खेलते खेलते फंदा लग गया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरू की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एनवाय हॉस्पिटल भिजवाया। जगदलपुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर गुरुवार को अवैध गांजा तस्करी कर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली। अवैध रूप से गांजे की तस्करी उड़ीसा से जगदलपुर के लिए की जा रही है। गुरुवार को खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पंधाना विधायक राम दांगोरे और खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर खंडवा के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जाकर वहां की सुविधाओं को जाना। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर दवाई लेने आए लोगों से भी चर्चा की और सांसद ने सभी लोगों से योजना का लाभ लेने का अनुरोध किया। कोटा में करगी खुर्द गांव में एक मां अपनी बेटी के यहां गई। जब घर लौटी तो उसके मकान में उसका ही बेटा कब्जा जमाए बैठा मिला। पीड़ित वृद्धा निर्मला बाई 70 साल की है, जिनका कहना है कि उनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सभी का विवाह हो चुका है, सभी अलग अलग रह रहे हैं। लेकिन घर के लालच में छोटे बेटे मोहन पांडे ने उस पर हमला कर दिया और गाली गलौज करके घर से निकाल दिया। भैंसोदा मंडी पुलिस ने 700 ग्राम अफीम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए माल की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। मंदसौर में भैंसोदा मंडी पुलिस टीम ने भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर ऑटो की आड़ में खड़े एक व्यक्ति को अचानक भागते हुए पकड़ा। जब युवक से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बलराम बताया और तलाशी लेने के दौरान उसके पास से अफीम बरामद हुआ। अब्दुल्लागंज के चिकलोद में अवैध अतिक्रमणकारियों के कब्जे पर मामा शिवराज का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने 1 करोड़ 20 लाख की सरकारी जमीन को खाली कराया है। गुरुवार को सुबह से राजस्व अमले ने अवैध कब्जाधारियों के निर्माण को गिराना शुरू किया और देखते ही देखते जमीन खाली।
शिवपुरी के सुरबाया थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले किसान शेरा सरदार की प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने जहर खा लिया, जिसे हालत बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों के द्वारा युवक को शिवपुरी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पीड़ित युवक शिव सिंह धाकड़ का कहना है कि उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर शेरा सरदार के खेत में बटाई से सरसों की फसल की लगाई थी और जब उसने पैसा मांगा फसल को तो उसे धमकाया। सीतापुर में किसान ने फायदे के चक्कर में अपने ही खेत में आग लगाई, जिसके कारण पड़ोसी के खेत की फसल में भी आग लग गई। आगजनी में 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। सुबोध और अवनीश का कहना है कि जमीन अपने गन्ने की पीढ़ी में लगी पराली को जला रहा था, लेकिन जलते जलते आग दूसरे के खेत में जा लगी। आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने समय परिवर्तन को लेकर हंगामा किया। गुस्साए कर्मचारियों ने नगर निगम के सभी कार्यालयों में ताला लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त के कार्यालय में ताला जड़ दिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पुराने समय के अनुसार काम करने की मांग की। भोपाल के बैरसिया में मुख्यमंत्री विद्युत बिल में राहत योजना का कार्यक्रम हुआ। बैरसिया क्षेत्र के 34,721 उपभोक्ताओं के 37 करोड़ 61 लाख रुपए के बिल माफ किए गए। कार्यक्रम में हितग्राहियों को बिजली बिल राहत के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक विशाल उपाध्याय ने कहा कि कई उपभोक्ता बिल जमा कर चुके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को भी मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत का लाभ मिलेगा। ग्वालियर में एक नाबालिग पिछले 6 दिन से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी नाबालिग का कुछ पता नहीं चला है। परिजन ने इसकी शिकायत माधवगंज थाने में दर्ज कराई हुई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल अपहरण का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग गड़कावाला मोहल्ले की रहने वाली है और बाजार जाने का बोलकर घर से निकली थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज का तलवार और हाशिया लहराता एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो इंदौर में निकले गए जुलूस का है। इस मामले में कांग्रेस ने कालीचरण महाराज पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि नत्था मिश्रा ने कांग्रेस पर इस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ कालीचरण महाराज पर कार्रवाई की बात करती है। गोरखपुर में आतंकी मिला था, उसको लेकर। जबलपुर में बरगी विधानसभा क्षेत्र के सेमरा गांव में महिलाओं ने शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही विधायक संजय यादव भी वहां पहुंचे और शराब दुकान में ताला लगा दिया। विधायक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांव-गांव तक शराब पहुंचाना बिल्कुल गलत है। सरकार नशे को बढ़ावा दे रही है। जवेरा में एक अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी प्रधान आरक्षक पवन कामले पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रधान आरक्षक ने बताया कि अज्ञात युवक के पास से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म टिकट मिली। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक किसी सुपरफास्ट ट्रेन में सफर कर रहा था। रतलाम की जावरा मंडी में लहसुन पर नाचते हुए किसान का वीडियो वायरल हुआ। अब इस मामले में मंडी निरीक्षक पुरुषोत्तम भावसार का कहना है कि किसान उज्जैन के मोकड़ी का रहने वाला है और 3 दिन पहले अपनी लहसुन की उपज लेकर मंडी गया था, लेकिन उसकी लहसुन की उपज काफी खराब थी, जिसके कारण उसे मात्र 3 रुपए किलो पर बेचना पड़ा। इससे नाराज किसान शराब के नशे में नाचने लगे। कानपुर में आलू व्यापारी ने कोल्ड स्टोरेज मालिक पर 5,000 आलू के बोरे बेचकर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है और अधिकारियों से न्याय की मांग की है। व्यापारी ने बताया कि उसने 5,000 आलू के बोरे कोल्ड स्टोरेज में रखे, जिन्हें दाम बढ़ने पर बेचने वाला था, लेकिन कोल्ड स्टोरेज मालिक ने आलू वापस मांगने पर उसके साथ मारपीट की। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी महंगाई मुक्त अभियान चलाया। अभियान के अंतिम चरण में कांग्रेस नेताओं ने देश भर में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर निशाना साधा।